देखिए फिल्म के अंदर जो सच्चाई है ना, जो बयान कर रही है एक एक चीजें कि भैया जिसको हमारे को बताया गया महान था, औरंगजेब महान था, उसकी महानता बताई गई है कि वो महान तो था। ये तो हमने हर जगह में पढ़ लिया। 1657 ईस्वी से लेकर के कितने सालों तक उसने युद्ध लड़े, जीतता गया, ये भी हमें बता दिया। लेकिन उसकी असली जो महानता थी वो इन मूवीज में उजागर करी गई कि भैया कैसे बहन बेटियों की आबरू लूटने में वो महान था, कैसे लोगों का धर्म परिवर्तन कराने में वो महान था, कैसे हमारे गुरुओं को बलिदान तक देना पड़ गया धर्म बचाने के लिए, इतना ये धर्मों को लेकर के क्रूर था। आप एक बार छावा जाके फिल्म देखिए, पूर्वजों का जो संस्कार, जो हमारा विरासत, वो आपको देखने का झलक मिलेगा। तो वो शेर का बच्चा कहा जाता है मराठी भाषा में छावा को। छावा का अर्थ है शेर का बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देश धर्म पर जो मर मिटने वाला जो थे ना, वो छत्रपति संभाजी महाराज। हाँ, तो देश धर्म पर मिटने वाला, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। और परम प्रतापी महापराक्रमी एक ही शंभू राजा था, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका पुत्र संभाजी महाराज। तो आज हम उनको भूल गए, उनके बारे में कखा गगा नहीं पढ़ाया। ये कांग्रेस का क्या आर्टिकल 30 थोप दिया हमारे ऊपर। आप न्यूज चौक सिनेमा देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। बात करेंगे छावा पे। लगातार जिस तरह से पिछले 20 दिनों से फिल्म चल रही है, अभी तक रिस्पांस मिल रहा है, लोगों के अंदर फिल्म को लेकर क्रेज है। जिस तरह से 20 दिन बाद भी फिल्म को लेकर अभी भी क्रेज वैसे ही बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ इसको रिकॉर्ड तोड़ कमाई करनी चाहिए ऐसी मूवीज को, ताकि आगे आने वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को पता चले कि लोगों को इतिहास जानने का कितना वो उत्सुकता है। बिल्कुल उत्सुकता होनी चाहिए ना। किताबों में तो आपने जो पढ़ाया हमने पढ़ लिया, लेकिन जब चार साहिबजादे ऐसी मूवी आती है और जब छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर के छावा मूवी आती है, तब हमें पता चलता है हमारा इतिहास जो था वो कितना खौफनाक था। मतलब ऐसा इतिहास हमने कल्पना भी नहीं करी थी कि कोई इतना भी क्रूर हो सकता है, इतना भी अत्याचारी हो सकता है, इतना भी मतलब राक्षस प्रजाति का हो सकता है। कि हम महाभारत और रामायण देखें ना, उसमें भी हमें ऐसा नहीं लगा कि राक्षसों ने इतना अत्याचार किया होगा, लेकिन ये तो उनसे भी गए गुजरे थे। तो फिल्म में ऐसा क्या कुछ है राहुल भाई जिस वजह से लोगों को इतना पसंद आ रहा है? देखिए फिल्म के अंदर जो सच्चाई है ना, जो बयान कर रही है एक एक चीजें कि भैया जिसको हमारे को बताया गया महान था, औरंगजेब महान था, उसकी महानता बताई गई है कि वो महान तो था। ये तो हमने हर जगह में पढ़ लिया। 1657 ईस्वी से लेकर के कितने सालों तक उसने युद्ध लड़े, जीतता गया, ये भी हमें बता दिया। लेकिन उसकी असली जो महानता थी वो इन मूवीज में उजागर करी गई कि भैया कैसे बहन बेटियों की आबरू लूटने में वो महान था, कैसे लोगों का धर्म परिवर्तन कराने में वो महान था, कैसे हमारे गुरुओं को बलिदान तक देना पड़ गया धर्म बचाने के लिए, इतना ये धर्मों को लेकर के क्रूर था। इतनी महानता जब हमने देखी और इसकी महानता का तो इतना मतलब कहते हैं व्याख्यान हुआ पिक्चर के अंदर कि भैया नाखून उखाड़ दिया इसने, तब भी इसको थोड़ी शर्म और लज्जा नहीं आई। उसके बाद चमड़ी अलग कर दिया, तब भी इसको शर्म और लाज नहीं आई। उसके बाद आंखों में जलता हुआ सरिया डाल देता है, तब भी इसको शर्म नहीं आती कि एक इंसान जो तुम्हारे धर्म में नहीं आना चाह रहा, तुम्हें किसने राइट दे दिया कि तुम उसको 40 दिन तक पताड़नाएं दो और उसको अपने धर्म में आने के लिए आमंत्रित करो। अगर मेरी इच्छा है, मैं किसी के धर्म में नहीं जाना चाहता, तो उसका भी स्वार्थ यही होना चाहिए, उसकी भी सोच यही होनी चाहिए कि किसी को जबरन अपने धर्म के अंदर ना बुलाए। आप बताइए, उनको ये बोल दिया गया संभाजी महाराज को कि भैया जी आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए, इस्लाम कबूल कर लीजिए, आपका नाम भी बना रहेगा, आपको ऐशो आराम की जिंदगी भी दी जाएगी, आपका जो राजस्व है वो भी नहीं छीना जाएगा। और उसके बाद देखिए हमारे महान संभाजी महाराज को जो उसको उत्तर देते हैं कि औरंगजेब तू ये क्रूरता छोड़ दे, तुझे धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा, तू हमारे पाले में आ जा, तुझे धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा, तुझे राजस्व भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा। ये थे सनातनी योद्धा हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, जिनकी विचारधारा ने दिलों के अंदर दीपक जला दिए। और वहीं औरंगजेब के लिए इतनी कटाश आ गई कि जिसको बोला जाता है कि मुगल महान थे, वो मुगल 2 कोड़ी के थे। इस पिक्चर में पता चला की आप बात करें, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे चल रहे हैं कि लोग लिख रहे हैं कि संभाजी शिवाजी महाराज, इन लोग बात करते हैं, ये लोग सिनेमा में ही मुगल से जीत सकते हैं। आप एक बात बताइए, सिनेमा में मुगल से जीत सकते हैं? अगर आज के दौर में मुगल होते तो ये जनता के, भारत के युवा है ना, यही बताते हैं मुगलों की क्या औकात होनी चाहिए थी आज। और आज भी आप देखते होंगे जो लोग मुगलों को महान बोलते हैं, उनको कैसे देश के नौजवान जवाब देते हैं आगे आकर के। आप बताइए, कहते हैं शिव ना होते तो कैलाश ना होता, श्री राम ना होते तो हनुमान जी जैसा दास ना होता,
सूर्य ना होता तो प्रकाश ना होता, इतिहास ना होता तो विश्वास ना होता। जो कहते हैं मुगल महान थे, उनके महान होने का एक कारण तो बताइए। जो कहते हैं मुगल महान थे, अगर मुगल महान होते तो गुरु गोविंद सिंह साहिब से लेकर के छत्रपति शिवाजी तक का बलिदान दिवस ना होता। बिल्कुल, आपने इनसे सही बात पूछिए। कही। एक मिनट, आपने भी फिल्म देखी, बहुत बाद में देखी जहाँ तक मैं जानता हूँ। कैसी लगी आपको फिल्म देखने के बाद? हाँ, ठीक लगा, लेकिन अच्छा। बहुत दुख भी लगा अच्छा, कि हमारे जो पूर्वज इतना जो हाँ। कष्ट सहे, हाँ। झेले, हाँ। हमारे संस्कार को बचाने के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए बिल्कुल। लड़े, हाँ, लेकिन उसका हम 1% भी आज जो है ना, हम आज का युवा हाँ। उससे कुछ भी नहीं सीखे, अच्छा, उससे कुछ भी पालन नहीं किए। छावा जाके फिल्म देखिए, ये फैशन है। कोई फैशन वैसन नहीं है। मतलब कहने का मतलब है, जब पैसा खत्म हो जाएगा तो फाड़ के भी पहन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं अरे है। मेरे भाई, हाँ। भिखारी जैसा दिखता है, फटा चिटा नहीं पहनना चाहिए। अच्छा। ये जो है ना, अच्छा, फिल्म से आपको क्या शिक्षा मिली ये बताइए। फिल्म से, हाँ। फिल्म को देखिए एक बार तब ना समझ में आएगा। हम ऐसे तो देख लिए हैं, आप एक देख बार के क्या जाइए। सीखे? अरे भाई, हमारा पूर्वजों का जो संस्कार, हाँ। जो हमारा विरासत, हाँ। वो आपको देखने का झलक मिलेगा। अच्छा, तो वो शेर का बच्चा कहा जाता है मराठी भाषा में, बिल्कुल, छावा को। हाँ बिल्कुल, छावा को, छावा का अर्थ है शेर का बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देश धर्म पर जो मर मिटने वाला जो थे ना, हाँ, वो हाँ। छत्रपति संभाजी महाराज। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। देश धर्म पर मिटने वाला, अच्छा, देश धर्म पर मिटने वाला हाँ। शेर शिवा का छावा था। हाँ, और परम प्रतापी महापराक्रमी एक ही शंभू राजा था, छत्रपति शिवाजी महाराज, बिल्कुल, वाह। उनका पुत्र संभाजी महाराज। बिल्कुल, तो हाँ। आज हम उनको भूल गए, उनके बारे में कखा कखा नहीं पढ़ाया। ये कांग्रेस का क्या आर्टिकल 30 थोप दिया हमारे ऊपर कि अगर आप धार्मिक किताब पढ़ाओगे, हाँ। अपने पूर्वजों का विरासत को पढ़ाओगे, हाँ। तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, हाँ। आपको अंदर कर दिया जाएगा। बिल्कुल। तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी आ गई है, तो वो जो है, राजनीति की बात नहीं करते हैं, अच्छा, फिल्म अच्छा। की बात कर रहे ठीक है, हैं। फिल्म की ठीक बात है, एक करते सवाल आखिरी है, क्या छावा की पार्ट 2 बननी चाहिए आपको? बिल्कुल बननी चाहिए। अच्छा, मैं हाँ। तो कहता हूँ क्यों नहीं बननी चाहिए। पहले तो सवाल ये होना चाहिए, हाँ, अगर कोई बिल्कुल। कहता है छावा का पार्ट 2 बनना चाहिए, क्वेश्चन मार्क क्यों? बनना चाहिए। चार साहिबजादे जैसी मूवीज बननी चाहिए। बिल्कुल, पता तो चले हमें कि हमारा इतिहास था क्या। अब फॉर एग्जांपल मुझे लगता था बाला साहब ठाकरे जैसे वहाँ हैं, उनके पुत्र हैं उदय ठाकरे, वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज थे और संभाजी महाराज थे। उन्होंने भी महाराष्ट्र के लिए कुछ किया होगा, मराठों के लिए कुछ किया होगा, तभी उनका नाम है। लेकिन जब ये मूवीज आती हैं तब पता चलता है कि इनका योगदान मराठाओं के लिए नहीं था, महाराष्ट्र के लिए नहीं था, तमाम भारत के सनातनियों के लिए था, हिंदुओं के लिए था। उन्होंने धर्म की लड़ाई करी, अधर्म के खिलाफ लड़े। 40 दिन तक पताड़ना है सही, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। क्या पता उस दिन वो धर्म हार जाते तो करोड़ों लोग हार जाते। अपना धर्म, उनसे ही तो प्रेरित थे। क्या हुआ उसका खामियाजा? जो बाबर, जो औरंगजेब, जो वजीर खान छोटे छोटे साहिबजादों को नहीं समझ पाया, वो काहे के महान थे, मैं ये भी तो बताओ उदाहरण में।